गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्या करते हैं, कल मैंने जो आपको असाइनमेंट दी थी, ठीक है, कुछ हाइट एंड डिस्टेंसेस के टिपिकल क्वेश्चन थे, उसमें से ये प्रॉब्लम है क्लाउड वाले क्वेश्चन की। मैं पहले इसको डील करता हूँ, उसके बाद आपको एक असाइनमेंट और मिलेगी। इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड h मीटर अबोव द लेक इज एल्फा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, CBSE के लिए भी NTSC में भी आ सकता है। वो क्या कहता है, इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड, ठीक है, किसका एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है, क्लाउड का। तो जिसका भी एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन बोला जाता है, समझ लीजिए बेटा उसको वो देख रहा है। इसका मतलब मैं मान लेता हूं कि ये आपके पास क्या है, क्लाउड है, ठीक है ना। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से, फ्रॉम h मीटर अबोव द लेक, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड h मीटर अबोव द लेक इज एल्फा। मतलब एक ये आपके पास लेक लेवल है, ठीक है ना। मतलब आप इसको तो डॉटेड मत बनाइएगा, ये मान लीजिए आपके पास क्या है, लेक लेवल है, इससे नीचे पानी है, ठीक है, ये लेक का सरफेस है। फ्रॉम द h मीटर अबोव द लेक, इस लेक लेवल से h मीटर ऊपर, ये h हो गया, ठीक है। इस लेक लेवल से h मीटर ऊपर कोई पॉइंट है P, यहां से क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन, क्लाउड की स्थिति को C से रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है, कितना है, एल्फा। अब देखो, अगर उसने लेक लेवल से, ये कौन सा लेवल है, ये लेक का लेवल है, ध्यान से समझना आप इस क्वेश्चन को। वो क्या कहता है बेटा कि जो आपका लेक लेवल है उससे h मीटर ऊपर एक पॉइंट है, वहां से क्लाउड को देखा जाता है, और कितने एंगल ऑफ एलिवेशन के साथ, एल्फा। तो इसका मतलब यहां से देख रहे हो तो यहां से सीधे देखोगे तो ये आपका क्या बनेगा, आई लेवल। अरे ये क्या है, क्लाउड को देखने की लाइन ऑफ साइट ऊपर है ना आई लेवल से, ये ऑब्जर्विंग पॉइंट है, ऑब्जर्विंग पॉइंट पर आई लेवल वाली लाइन से लाइन ऑफ साइट ऊपर है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, एल्फा। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक, मतलब इस क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन है वो बेटा क्या होगा, क्लाउड ही तो होगा। इसके रिफ्लेक्शन को मैं C' से रिप्रेजेंट करता हूं। अब उसने क्या कहा है कि इसी क्लाउड का रिफ्लेक्शन इन द लेक इज बीटा। इसका मतलब उसने जिस पॉइंट से क्लाउड का एलिवेशन बोला उस पॉइंट को अभी तक बदला नहीं है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड h मीटर अबोव द लेक इज अल्फा एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज बीटा। इसका मतलब अभी भी वो वहीं से देख रहा है उस क्लाउड के रिफ्लेक्शन को भी। तो इसका मतलब ये आपके पास जो क्लाउड है इसका रिफ्लेक्शन है अबाउट द लेक, ठीक है। इसको जब यहां से देखता है इसी पॉइंट से, तो इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना दिया हुआ है बेटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बोल रहा है वो, बीटा। ये तो आपका क्या है, लेक लेवल है, ठीक है। तो इसी क्लाउड का एंगल ऑफ डिप्रेशन अबाउट द लेक इज बीटा। तो देखो ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया ना, दिस इज बीटा, क्योंकि यहीं से देखा है तो ये आई लेवल वाली लाइन, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन की लाइन ऑफ साइट है ना, मतलब क्लाउड के रिफ्लेक्शन की देखने की लाइन ऑफ साइट। तो ये आपके पास आई लेवल वाली लाइन से यहाँ पर लाइन ऑफ साइट नीचे है उसके रिफ्लेक्शन को देखने की, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इस दोनों स्थिति को ज्वाइन करता हूँ, रिफ्लेक्शन को क्लाउड का जो ओरिजिनल पोजीशन था उससे, तो आप एक बात बताइएगा, ये मान लो पॉइंट M है, तो दिस इज 90 डिग्री, दिस सिचुएशन इज आल्सो 90 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, ये आपके पास रिफ्लेक्शन है क्लाउड का अबाउट द लेक। अब वो क्या कहता है कि एलिवेशन अल्फा है, डिप्रेशन बीटा है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड दिस। तो आप इस क्लाउड की हाइट बताइए। क्लाउड की हाइट का कहाँ से पूछ रहा है वो, लेक लेवल से। अब ये आपके पास A P C M, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और ये पॉइंट कौन है, C'। इसका मतलब क्लाउड की हाइट पूछने का मतलब वो आपसे क्या पूछ रहा है, BC पूछ रहा है, ठीक है। दिस इज द हाइट ऑफ द क्लाउड, दिस इज द हाइट ऑफ द क्लाउड अबोव द लेक लेवल। पूरा क्वेश्चन लिखना चाहिए था उसको, वो क्या पूछ रहा है यहाँ पर, व्हाट इज द हाइट ऑफ द क्लाउड अबोव द लेक लेवल। अब ये जो आपका पोर्शन है इससे नीचे ये क्या है, लेक है, तो इससे नीचे वाटर है, रिफ्लेक्शन हुआ है इस सरफेस के रिस्पेक्ट में। अब देखो आप कैसे कैलकुलेट करोगे इस फिगर के अंदर इसका रिफ्लेक्शन अबाउट द लेक। देखिएगा ध्यान से, इस फिगर में कितनी राइट एंगल ट्राइंगल है, PMC 1, PMC डैश दूसरी, दोनों का हाइपोटेन्यूज काम का है नहीं,
ना इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज हमें दिया हुआ ना हमें कैलकुलेट करना, ना इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज हमें दिया हुआ ना ही हमें कैलकुलेट करना। क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे, जब जितनी भी उस फिगर में राइट एंगल ट्राइंगल है उनके हाइपोटेन्यूज काम के नहीं है तो उनके एक्यूट एंगल के 10 फंक्शन कैलकुलेट करके इक्वेशन बना लो। तो आप क्या करिएगा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में 10 फंक्शन कैलकुलेट करो। क्या मिलता है आपको, ये मान लो आपके पास डिस्टेंस x है, ठीक है, ये तो आपके पास है ही क्या h, अरे ये तो कितना है h है, और ये आपने क्या मान ली x मान ली, तो ये भी कितना है x ही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, नहीं तो एक काम करो तुम इसको x मान लो, ये आपकी ऐसे ही रहेगी PM, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में कॉमन साइड है ना, इसको पड़ा रहने दो, नहीं तो आप इसको अगर मानना चाहते हो तो इसको y लिख लो, ये y है आपकी, ठीक है। अब इस PMC, इस राइट एंगल ट्राइंगल में, इन राइट एंगल ट्राइंगल PMC, इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं अल्फा एंगल का 10 निकालता हूँ, क्योंकि उस फिगर में जितनी राइट एंगल ट्राइंगल है अगर उनके हाइपोटेन्यूज काम के नहीं है तो उनके एक्यूट एंगल के 10 कैलकुलेट करो। व्हाट इज 10 ऑफ अल्फा, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो x बाई वाई, क्योंकि परपेंडिकुलर सामने वाली साइड है, बेस आपका PM है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा x इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू x बाई 10 अल्फा, ठीक है, ये y कॉमन साइड है ना, तो बेटा ये क्या मिल गया x कोट अल्फा। एक चीज, दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल है PMC डैश, इन राइट एंगल ट्राइंगल PMC डैश, इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हम काम करते हैं। तो यहाँ एक चीज है बेटा, अगर इस क्लाउड का इसके इस सरफेस के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन हुआ है, ये हमारा लेक लेवल है ना AB, अगर AB के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन हुआ है तो आपका क्लाउड AB से जितना ऊपर है रिफ्लेक्शन होके AB से उतना ही नीचे जाएगा। तो B पॉइंट, इस पॉइंट मतलब इस सरफेस के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन हुआ है, ये आपका क्या है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो क्लाउड जितना रिफ्लेक्टिंग सरफेस से ऊपर होगा रिफ्लेक्शन के बाद उतना ही नीचे जाएगा, जिसका मतलब ये कितना होगा x प्लस h होगा। कौन, BC डैश। तो बताइए इन राइट एंगल ट्राइंगल PMC अगर मैं इस बीटा का 10 कैलकुलेट करता हूं तो व्हाट इज 10 बीटा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन होगी PMC में, PMC डैश, इस राइट एंगल ट्राइंगल में इस बीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन है MC डैश, MC डैश कितना होगा BC डैश प्लस BM, H प्लस X प्लस H, मतलब ये जो आपके पास है बेटा इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये कितनी है, ये है x प्लस 2h, ठीक है। तो 10 बीटा कितना आएगा, परपेंडिकुलर x प्लस 2h बाई बेस, बेस तो वही y है आपका। अब यहाँ से क्या मिलेगा आपको, y का वैल्यू कितना मिलेगा x प्लस 2h डिवाइड बाई 10 ऑफ बीटा, तो y कितना मिलेगा बेटा x प्लस 2h बाई 10 बीटा, तो x प्लस 2h इंटू कोट ऑफ बीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और ये मान लो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है कि आपको यहाँ से y मिला x कोट अल्फा और यहाँ से y मिला आपको x कोट ना x प्लस 2h कोट ऑफ बीटा। क्या चाहिए आपको, इस क्लाउड की हाइट x प्लस h चाहिए और वो दोनों के दोनों किस में होने चाहिए, h 10 अल्फा 10 बीटा में। अब जो आपको हाइट प्रूव करनी है उसमें x नाम की चीज़ नहीं है, किस में है, वो एक रिलेशन है इस क्लाउड की हाइट का h 10 अल्फा 10 बीटा में। इसका मतलब आप इन दोनों का यूज करके देखो, y की वैल्यू ये भी है और y की वैल्यू ये भी है, तो इसका मतलब इक्वेटिंग बाई इक्वेटिंग द फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन वी गेट x कोट अल्फा इज इक्वल टू x प्लस 2h इंटू कोट ऑफ बीटा, यही आएगा ना। अब यहाँ से क्या कर लो आप, x कोट अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, x कोट बीटा प्लस 2h कोट बीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें h और अल्फा और बीटा में, x की प्रॉब्लम है, x इधर ले आओ इस x की टर्म को, कोट अल्फा माइनस कोट बीटा इज इक्वल टू 2h कोट बीटा, यही आएगा। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ h के अंदर, तो 2h कोट बीटा डिवाइड बाई ये क्या आ गया, कोट अल्फा माइनस कोट बीटा, यही आएगा। अगर इसका आपने 10 में एक्सप्रेशन जनरेट किया, इसको 10 के अंदर अगर आपने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 2h 10 अल्फा। क्यों, क्योंकि ये हो जाएगा 1/10 बीटा, ये 1/10 अल्फा, ये 1/10 बीटा, तो यहाँ 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, इस कैल्शियम में डिनोमिनेटर कैल्शियम आएगा 10 अल्फा 10 बीटा, तो वो 10 बीटा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आपका 10 अल्फा चला जाएगा। सोल्व करके देख लेना आप, यहाँ हो जाएगा 10 बीटा माइनस
टेन अल्फा, इस कोट के एक्सप्रेशन में 10 में कन्वर्ट कर देना इसको, x की वैल्यू h टेन अल्फा और टेन बीटा में ये आ गई। अब व्हाट इज द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक लेवल, दैट इज कैपिटल H मान लेता हूं मैं। अब ये मेरा लेक लेवल से ऊपर क्लाउड कितना हाइट पे है, h प्लस एक्स, किसके इक्वल है, h प्लस एक्स के इक्वल। आपके पास x आया है, h आपका यूं का यूं है, h नहीं लाएंगे आप। अब बताओ h कौन है, 2h टेन अल्फा बाई टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, ठीक है ना। ये किसकी वैल्यू है, x की, प्लस h, प्लस कितना है आपके पास h। अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, कैपिटल H, कितना आ जाएगा, क्या चाहिए आपको, कैपिटल H टेन अल्फा टेन बीटा डिवाइड बाई टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है, देखो आप, इसका एलसीएम कितना आ रहा है, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। यहाँ क्या है, 2h टेन अल्फा, आगे कौन जाएगा, h से ये मल्टीप्लाई होगा, तो h टेन बीटा माइनस h टेन अल्फा, यही होगा ना एलसीएम लेने के बाद। तो हमारे पास 2h टेन अल्फा माइनस h टेन अल्फा, h टेन अल्फा h टेन बीटा है ना ऊपर, अगर ऊपर h टेन अल्फा और h टेन बीटा है तो कैपिटल H कितना आ गया, h कॉमन आ गया, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, और नीचे वो एलसीएम है ही, क्या लिख दिया मैंने, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आ गया, कैपिटल H का वैल्यू, दैट इज द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक लेवल। तो लेक लेवल से जो क्लाउड है वो इतनी हाइट पर है, समझ में आ गई। अब वो आप कैलकुलेट कर लेंगे, जो ये स्टेप है बेटा, ठीक है ना, इसको मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, सही है। अब अगर और कोई प्रॉब्लम आती है आज के असाइनमेंट में तो कल हम इसकी फाइनल वीडियो बना देंगे, उसके बाद हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा।